वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज क्लास 9th स्टूडेंट का मैथ का 13 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्यूबॉइड और क्यूब का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और उसका सरफेस एरिया निकालना बताया था। तो अब आगे एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 13.5 जिसमें है क्यूब एंड क्यूबॉइड वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिएगा ध्यान से। बेसिक फॉर्मूला किसी भी सॉलिड का जिसमें शेप नीचे से ऊपर तक सेम हो, जैसे आपका क्यूबॉइड, जैसी शेप नीचे है वैसी ऊपर तक जा रही है। क्यूब जिस तरह से नीचे शेप है उसी तरह से ऊपर जा रही है। सिलेंडर, ठीक है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस, लुक हियर, बेस एरिया आप कुछ भी ले सकते हैं। बेस आप इसको ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से लेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, आपका एक ही फॉर्मूला आएगा। नाउ लुक हियर, दिस इज लेंथ, this is breadth, so area of base is length into breadth, okay, into height, height is h, okay, so formula आया LBH। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कैसा है? स्क्वायर शेप ऑफ साइड A, एरिया ऑफ बेस इज A स्क्वायर into height, height is also A, right? So formula is A cube। ठीक, दूसरी चीज एरिया में आपको बताया था कि स्क्वायर यूनिट आती है। जैसे अगर लेंथ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट कहने का मतलब दोनों में क्यूबिक यूनिट आएगा। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट आता है। यूनिट मतलब अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर और यूनिट पावर 3, जो भी यूनिट है उसकी पावर 3 कर दो, राइट। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैच बॉक्स, एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट कर रहे हैं। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट containing 12 such boxes। ऐसे 12 बॉक्सेस जो पैकेट कंटेन कर सके उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले एक का निकालते हैं, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक, सो लेंथ इज, पहले लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? LBH, अभी आपने करा था, राइट। तो बना दीजिए, L is 4, breadth is 2.5, height is 1.5। क्या लिखेंगे आगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखो, आप चाहो तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ देखो 4 इंटू 2.5 करेंगे तो 10 इंटू 1.5 ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड सही है, राइट। आगे देखिए, तो 12 बॉक्सेस का कितना होगा? 12 इंटू 15, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep। क्या क्या गिवन है आपको? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 4.5 मीटर। यूनिट जरूर चेक करें क्या यूनिट सबकी सेम है कि नहीं। आगे देखेंगे, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब आप समझो ध्यान से, कोई चीज अगर अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो आप निकालेंगे वॉल्यूम। कोई चीज सरफेस पे लग रही है, जैसे शीट रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स, तो आप निकालेंगे एरिया, क्योंकि वो सरफेस एरिया को कवर कर रही है। और कोई चीज उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है
तो आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। यही बात समझ में? तो यहाँ क्लियर नहीं गिवन है कि आप क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज अगेन वॉल्यूम ऑफ द टैंक, दैट इज LBH। सॉल्व करते हैं 6 × 5 × 4.5, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 135 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखो कुछ और पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, हमें यूनिट लीटर में निकालनी है। ठीक है, अब आप समझना लीटर में कैसे निकालेंगे और क्या रिलेशन होता है। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे समझो, लीटर यूनिट होती है वॉल्यूम की, ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 1 मीटर क्यूब होता है 100 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सबका क्यूब कर दो। ठीक है, अब देखो आगे ऐसे हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में है, तो मैं इसको आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ 1000 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो डिवाइड और अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो मल्टीप्लाई। कहने का मतलब आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो डिवाइड, राइट। तो देखते हैं 1000 को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो डिवाइड करते हैं 100 × 100 × 100, ये बन गया मीटर क्यूब। और आगे सॉल्व करोगे सो इट बिकम्स 2 0 कट 1 0 कट 1/1000 मीटर क्यूब, राइट, इज इक्वल टू, तो यहाँ से 1000 को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास आ गया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब ये देखो ना 1000 इधर चला जाएगा तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू आ गई 1000 लीटर। ठीक, और आगे समझते हैं 1000 लीटर को हम कितना कह सकते हैं, 1 किलोलीटर। ठीक है, सो वी गेट 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो हमारे पास ये वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए कन्वर्ट, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट को, ये 3 कन्वर्जन आ गए। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आप एक याद करो और बाकी देखो आपको दूसरा कैसे निकाला था। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 लीटर में 1 किलो लीटर होते हैं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर, राइट। अब आप देखिए क्या करना है, मीटर क्यूब में है लीटर में लाना है, मीटर क्यूब को लीटर में लाना है। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दीजिए 135 × 1000 लीटर, सो इट बिकम्स 13530 लीटर, राइट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। क्या क्या गिवन है, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, और क्या गिवन है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। अब आप समझो, कहीं नहीं लिखा है कि ये वॉल्यूम दिया है या सरफेस एरिया दिया है, आप कैसे समझोगे, आप यूनिट से देखोगे 380 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो क्यूबिक से ही क्लियर हो रहा है, इट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज गिवन 380 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यस, LBH, इट इज 380, पुट द वैल्यूज 10 × 8 × H इक्वल टू 380, डिवाइड कर देंगे 380 को 10 × 8 से, और यू गेट द आंसर 4.75 मीटर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ, हाइट
8 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, अब आप समझो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वी हैव टू फाइंड एंड रेट ऑफ डिगिंग इज ₹30 पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखो, पर मीटर क्यूब। आपको मैंने बताया था, क्या समझाया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उसे, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको रेट गिवन है पर मीटर तो आप निकालेंगे लेंथ, है ना। आपको गिवन हो रेट पर मीटर स्क्वायर तो आप कैलकुलेट करेंगे एरिया। एंड इफ रेट पर मीटर क्यूब इज गिवन देन यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, राइट। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्योंकि रेट हमें पर मीटर क्यूब गिवन है। ओके, देखो ध्यान से अब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेट इट इज इक्वल टू अगेन LBH, सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इज 8, ब्रेथ 6, हाइट इज 3 मीटर क्यूब। सॉल्व कर दिया, वी गेट 144 मीटर क्यूब। आगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 144। ठीक, क्यों कहता आंसर। और ध्यान रहे, कॉस्ट निकालना है तो रुपीस लिखेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो क्यूबिक यूनिट, एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, और यूनिट से भी क्लियर हो रहा है कि लीटर हो या क्यूबिक में हो तो वॉल्यूम है। ठीक है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक if length and depth is given. Length is 2.5 meter, breadth we have to calculate, and depth means height, that is 10 meter, right. और क्या given है, capacity of tank that is 50,000 लीटर। अब फिर से देखते हैं कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर क्यूब, लीटर में हमें गिवन है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, बैकवर्ड जाना है, डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, इट बिकम्स मीटर क्यूब। सो वी गेट द आंसर, 30 से 30 कट, 50 मीटर क्यूब, राइट। अब आगे देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, LBH, इट इज 50 मीटर क्यूब है, यहाँ भी दोनों यूनिट मीटर में है। यूनिट का ध्यान रखिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट। आगे वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ इज 2.5, ब्रेथ वी हैव टू कैलकुलेट, हाइट इज 10 इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई किया, इट इज 25B इक्वल टू 50, सो B इक्वल टू 50 अपॉन 25, इट इज 2 मीटर। सो ब्रेथ of the tank is 2 meter, right. Next, very important question, most important, ध्यान से देखिएगा। A village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day, means एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4,000, उसमें 150 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है पर हेड पर डे, मीन्स एक दिन में एक पर्सन को कितना वाटर चाहिए, 150 लीटर। पॉपुलेशन है कितनी, 4,000। ठीक है, आगे समझो। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। कितने दिन तक वाटर चलेगा, अगर जो टैंक की कैपेसिटी, आपको टैंक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है। ठीक है, अब आप समझो, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि जैसे आपको रेट पर मीटर गिवन है तो टोटल कॉस्ट को आप रेट पर मीटर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट लेंथ। याद है, जैसे यहाँ पर आपको हम ये निकाल सकते हैं कि 4,000 पर्सन्स को कितना वाटर पर डे चाहिए। देखो यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे, पर पर्सन को तो चाहिए 150 लीटर। ठीक है,
आगे देखिए, और 4000 पर्सन को कितना वाटर चाहिए? तो अब आप समझो, इसको 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट हाउ मच जीरो? 40, राइट? 15 4 जा 60 एंड आफ्टर दैट 40, इतना लीटर वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे बाई 4000 ठीक है। अब आप समझो 66 लाख लीटर वाटर चाहिए, राइट? अब आप समझो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है? इट इज LBH ना हो गया 20/15/6 इतना मीटर क्यूब, ठीक है। अब टोटल इतना वाटर है, एक दिन में पूरे विलेज को इतना वाटर चाहिए, एक दिन में पूरे विलेज को इतना वाटर चाहिए। तो आप ये समझो कि वाटर कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर लीटर है, यहाँ मीटर क्यूब है, पहले कन्वर्ट करते हैं। क्या है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर। अब दोनों यूनिट सेम हो गई। हम चाहते तो इसको भी 1000 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखिए, नाउ नंबर ऑफ डेज वाटर कैन बी यूज्ड। कितने दिन वाटर यूज होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड 6 लाख। 30 से तो 30 कट हो गए, 10 से ये 10 कट हो गया, 6 10 जा 2 5 जा और 5 से 3 टाइम्स, आंसर इज 3 डेज। है ना सिंपल। नेक्स्ट देखिए 7, a godown measures this length breadth height. Find the maximum number of wooden crates each measuring this that can be stored in a godown. अब समझो, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे कि बॉक्स को कवर करना है, स्क्वायर शीट्स गिवन है, कितनी स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड होगी। वहाँ हमने क्या किया था? एरिया को एरिया से डिवाइड करा था, राइट? और आपको बताया था कि लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये हमें कैसे पता? अब यहाँ पर वुडन क्रेट्स रखनी है गोडाउन में, ठीक है, और नंबर ऑफ क्रेट्स पूछनी है, ठीक। अब आप समझो, अगर फिर वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है अंदर, तो आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ निकालने के लिए। और अगर कोई वो सरफेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे टाइल्स लगानी है फ्लोर पर, वॉल पर टाइल्स लगानी है, तो आप एरिया निकालेंगे, क्योंकि वो वॉल के अंदर का स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रही है, वो उसके सरफेस पे लगेगी, ठीक। लेकिन अगर ब्रिक्स से वॉल बनानी है, ब्रिक्स उसके अंदर यूज होगी, तो आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, देखिएगा। Maximum number of wooden crates, it is equal to volume of godown upon volume of one crate, और volume of godown is LBH। godown की मेजरिंग कितनी? लेंथ 40/25 इंटू 15। वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट फॉर्मूला हमें पता ही है, LBH होता है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम उसको पहले मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है हमें आगे डिवाइड करना, तो पहले मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करें, फिर डिवाइड, बिगर नंबर आ जाएगा, फिर डिवाइड करें, ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या कट हो रहा है। ये 1 0 गया, इधर से 2 0 आएंगे, ठीक है, यहाँ से भी 1 0 आएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, साइड में फॉर्मूला जरूर लिखते हैं, जैसे आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो कहीं भी फॉर्मूला हर क्वेश्चन में कंपलसरी है, राइट। आगे देखिए,
A solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. अब समझना, एक चीज को काटकर दूसरी चीज बनाई गई या शेप चेंज की गई या चार चीजें मिलाकर एक चीज बनाई गई, तो क्या चीज सेम हो गई? वॉल्यूम। इसको ऐसे समझो, एक जग में वाटर है, आपने उसको अलग अलग ग्लासेस में डाल दिया, वाटर तो वही रहेगा, ठीक है। या अलग अलग ग्लासेस में है वाटर, आपने उसको एक जगह कर दिया, जग में डाल दिया, वाटर की क्वांटिटी तो वही रही ना, तो क्या चीज़ सेम रही? वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ a solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes. समझना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। ये बात समझ में आई? एक बड़े क्यूब को काटकर 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए, ठीक। तो क्या होगा, उन 8 क्यूब्स का वॉल्यूम जो ओरिजिनल क्यूब था उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है? सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, बिगर क्यूब का साइड गिवन है, ठीक है। साइड ऑफ बिगर क्यूब कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इट इज, कुछ भी ले सकते हैं, a सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो, 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम, यस, एक क्यूब, राइट। तो लगाते हैं फॉर्मूला, तो 8 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8, और ये स्मॉल क्यूब्स है 8 न्यू क्यूब्स, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 8 ए क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ पर हम शॉर्ट में फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, साइड क्यूब होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसकी कैलकुलेशन समझना बहुत ध्यान से, आपको क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, ए क्यूब आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 से कट करा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब दूसरे काटो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या आया? ए क्यूब इक्वल टू, मल्टीप्लाई मत करो, 6 क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 6, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। साइड ऑफ न्यू क्यूब आ गई 6 सेंटीमीटर। देखा आपने, आपको पहले आप क्यूब करते, फिर आप क्यूब रूट निकालते, जरूरत नहीं थी, ठीक। अब आगे क्या पूछा है? साइड आ गई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, अब इसको भी समझो, याद है क्या फॉर्मूला था रेशियो सरफेस एरिया का? कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? 6 सरफेस, ठीक। तो एक सरफेस का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये 6 सरफेस होते हैं, एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6a स्क्वायर, सिंपल। तो अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि हम रेशियो निकालना है, हम न्यूमरेटर में कौन सा क्यूब लें, डिनोमिनेटर में कौन सा लें, उसको समझना। जो क्यूब पहले आपको गिवन है उसको न्यूमरेटर में लेंगे, जो बाद में गिवन है उसको डिनोमिनेटर में लेंगे। पहले हमारा सॉलिड क्यूब था 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर 12 इंटू 12। पहले ओरिजिनल क्यूब का लेंगे, उसके बाद नया क्यूब बना स्मॉलर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6। साइड हमारी आई है 6, यहाँ आप साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में, ठीक है। कट करते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। इट इज रेशियो पूछा है तो 4:1। रेशियो में आंसर देते हैं, खाली 4 नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए,
नाइन्थ क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड, डेप्थ गिवन है, विड्थ गिवन है, तो ब्रेथ कितनी हो गई 3 मीटर 40 मीटर सॉरी, ठीक है। इट इज डेप्थ गिवन है, तो हाइट 3 मीटर, वाइड 40 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, ये क्या गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, क्या गिवन है, ये किसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, यस स्पीड की। तो हमें स्पीड गिवन है v कितना 2 किलोमीटर पर आवर। पहले जो जो वैल्यूज गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, टाइम गिवन है 1 मिनट, ठीक है। अब समझना ध्यान से, देखा तो ये यूनिट ही सब जगह अलग अलग आ रही है, ये मीटर मीटर किलोमीटर आवर्स मीटर। पहले तो सबसे पहला काम यूनिट को सेम करते हैं। आपको याद है किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका पता है, देखो ध्यान से। 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा 5 अपॉन 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना है, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बैकवर्ड डिवाइड, राइट। नोट करते हैं इसको, इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व किया, 2 9 जा 18, ये आया 5 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, हमें आगे अभी और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, इसको छोड़ दो यहीं पर। आगे टाइम देखा मिनट में है और सिर्फ स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई, तो इसको भी सेकंड में चेंज करते हैं, इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब आगे समझो, ये सपोज रिवर है, ठीक है, हमसे पूछा है 1 मिनट में कितना वाटर फॉल होगा, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में हम ये निकालें वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उस सारे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, उतना वाटरफॉल करेगा। अब ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी, लेंथ चेंज हो रही है, ठीक। तो लेंथ निकालते हैं कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। सॉल्व करते हैं, v कितना है 5 अपॉन 9 इंटू 60, राइट। आगे सॉल्व करो, 3 से कट हो रहा है, 3 2 जा 6 20, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 100 अपॉन 3 मीटर। इतनी डिस्टेंस वाटर ने कवर करी 1 मिनट में। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर फॉल हुआ, तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, volume of water fall into the sea in 1 minute, it is LBH. Length is now 100 upon 3, breadth is 40, height is 3। देखो कितनी इजीली कैलकुलेशन हो गई, it is 4000 मीटर क्यूब, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आएगी कि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो, मिनिमाइज हो, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब आपके इसमें 2 एग्जाम्पल है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, द हाइट ऑफ द वॉल थिकनेस इज गिवन, इफ द वॉल इज टू बी बिल्ट अप ब्रिक्स, डायमेंशन गिवन है, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। समझाया था अभी आपको कि वॉल ब्रिक्स से बनी है, ब्रिक्स उसके अंदर यूज होनी है, तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करके। अगर सरफेस पे कोई चीज़ अटैच होनी है तो एरिया को एरिया से डिवाइड करेंगे, राइट। देखिए
सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वैल्यू पुट करने से पहले एक बार चेक जरूर करिए कि क्या यूनिट सेम है कि नहीं है। देखा हमने लेंथ 10 मीटर, ओके, ब्रेथ 24 सेंटीमीटर, हाइट मीटर, तो सब चेंज है। ब्रिक की तो सारी सेंटीमीटर में है, तो क्या करें, सबको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। फॉर वॉल लेंथ इज 10 मीटर, मीटर को कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लगा दो सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इज थिकनेस 24 सेंटीमीटर, ओके। हाइट इज 4 मीटर, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करा 400 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू, यूनिट जरूर चेक करें सबकी, ठीक है। फॉर्मूला LBH लगाते हैं, लेंथ 1000, ब्रेथ 24, हाइट इज 400 अपॉन ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट 24 इंटू 12 इंटू 8, डिवाइड करा, डिवाइड करके आया, सॉल्व कर दो आप कट करके, ठीक है। 4166.6, ठीक है। अब 0.6 का मतलब है मोर देन हाफ ब्रिक और चाहिए 4166 से, तो टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 4167 ब्रिक्स। कोई भी यूनिट मत लगाना, नंबर ऑफ काउंटिंग जब भी आती है तो कोई यूनिट नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12। A child playing with building blocks which are of the shape cubes has built a structure as shown in figure. Look at the structure. This is the structure, right? If the side of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure. सबसे पहले 1 क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। 1 क्यूब का वॉल्यूम, एक क्यूब होता है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये तो एक क्यूब का वॉल्यूम आया, और उसने कितने क्यूब्स यूज करे, पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो पहले क्यूब्स काउंट करते हैं। अब देखो फर्स्ट कॉलम में कितने क्यूब्स हैं, 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। ऐड कर दो, 5 + 4 9 + 1 10 और +5 15, राइट। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 50। तो सिंपल, so वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू 15 इंटू 27, यू गेट द आंसर, राइट। पहले कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझना है कि भाई 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम ही निकालना है। आप समझो कि क्यों हमें वॉल्यूम निकालना है या क्यों हमें सरफेस एरिया निकालना है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।